हेलो स्टॉकियर, मैं हूं मोहित पाठक, फाउंडर स्टॉकिया एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और अगर आप इस वीडियो के माध्यम से मेरे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को जरूर दबा लें। और इससे आपको बेनिफिट ये होगा कि मैं डेली बेसिस पे प्री मार्केट एंड आफ्टर मार्केट एनालिसिस का वीडियो बनाता हूं। प्री मार्केट वीडियो मतलब कि हमें किस तरीके से अगले दिन ट्रेड करना है स्टॉक मार्केट में, क्या व्यू रह सकता है। हम उसमें डेटा, चार्ट और सेंटिमेंट तीनों चीजों को देखते हैं। उसके बाद हम एक डिसीजन बनाते हैं। देन उसके बाद आफ्टर मार्केट एनालिसिस का वीडियो आता है कि हमने क्या सीखा था, क्या करा था, क्या गलती हुई, क्या सही किया, वो सब की हम एक एनालिसिस करते हैं। तो आपको प्रॉपर डेली बेसिस पे लर्निंग मिलेगी। आप इसको फॉलो करेंगे और बेल आइकन को दबा के रखेंगे तब। और आगे हर वीक में मैं एनालिसिस शेयर करता हूं कि हमारा एक हफ्ते के लिए मार्केट का व्यू क्या रह सकता है। तो वो जस्ट अभी मैंने वीडियो अपलोड किया, आप उसको देख सकते हैं और आपको समझ में आएगा। और अगर डाउट हो तो आप मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। प्लस इसी के साथ मेरे टेलीग्राम चैनल है, ट्विटर आईडी की लिंक आपको मिल जाएगी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। प्लस कमेंट बॉक्स में पिन ऊपर होगा, उस पर आप करेंगे तो आपको मिल जाएगा। उसमें बेनिफिट क्या होगा कि मैं कभी कभी अच्छे स्टॉक्स, अगर अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो मैं आपको शेयर करता हूँ विथ एनालिसिस, जिसमें आपको प्रॉपर एनालिसिस भी दी जाती है, आपको चार्ट भी शेयर किया जाता है ताकि आप उसका फायदा उठा करके अपने नॉलेज को भी बढ़ा सको और उसमें कुछ पॉजिटिव आउटकम भी निकाल सको अगर आप खुद का ट्रेड कर मतलब एनालिसिस करने के बाद ट्रेड करते हो तब। ओके, तो फॉलो जरूर करिए मेरी ट्विटर प्रोफाइल को और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिए, इससे बेनिफिट आपका होगा। चलिए, तो अभी अब आज वाले वीडियो पे आते हैं। सबसे पहले मार्केट किस तरीके से रह सकता है, किस तरीके से कामकाज कर सकता है, हम उस पर डिस्कस करते हैं। बट हमारा फॉर्मेट है कि हम सबसे पहले एनालिसिस करते हैं ग्लोबल सेंटिमेंट की। ओके, और इसके पहले मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि ये जो भी मैं बता रहा हूँ ये सब एजुकेशनल पर्पस के लिए है, ये कोई टिप या फिर एडवाइजरी नहीं है। तो आप अपनी एनालिसिस करना और उसके बाद ही ट्रेड करना, क्योंकि होने वाले प्रॉफिट या फिर लॉस के लिए मैं जिम्मेदार नहीं रहूंगा। ओके, तो ग्लोबल सेंटीमेंट पहला फॉर्मेट हमारा होता है। ग्लोबल सेंटीमेंट अगर हम देखें तो अमेरिका वाले बाप जो हैं मतलब हमारे मार्केट के बाप हैं, तो 337 ये लगभग डाउन है। तो ये काफी डाउन है, मतलब अमेरिका डाउन है, नेस्डेक डाउन है। अगर ओवरऑल देखें तो यहाँ पे S&P TSX आपका ऊपर है और आपका कनाडा वाले थोड़ा सा ऊपर है। बट अगर हम देखें ओवरऑल तो लगभग ऊपर है। बाकी चल के देखा जाए तो ओवरऑल मतलब जो ग्लोबल इंडेक्सेस है जिसको हम देख करके हिलते डुलते हैं वो नेस्डेक है और आपका डाउ जोन्स है, तो वो नेगेटिव है। तो हमारे लिए भी मार्केट में सेंटीमेंट नेगेटिव रहेगा। क्लियर। ओवरऑल अगर देखेंगे तो ओवरऑल संघाई का भी नेगेटिव है और हैंगसेंग का भी ताइवान का भी नेगेटिव है, चाइना का भी आप देखोगे यहाँ पे तो नेगेटिव है। और आप संघाई का देखिए, न्यूजीलैंड का देखिए, तो ओवरऑल जो मेजर इंडाइसिस हैं वो सब नेगेटिव है, आप यहाँ पे समझ सकते हो। तो सेंटिमेंट क्या है, ग्लोबल का सेंटिमेंट अभी भी नेगेटिव है और इसके पीछे का जो कारण है मैंने वीकली एनालिसिस के वीडियो पे बना दिया है, तो आप उसको देखोगे तो समझ में आ जाएगा। अब आगे आता हूं मैं अपने ओपन इंटरेस्ट। तो ऑप्शन चेन के एनालिसिस अगर मैं करूं तो वीकली एनालिसिस के बेस पे अगर हम देखें तो सबसे बड़ा जो ओपन इंटरेस्ट पे मुझे कॉल में बिल्टअप मतलब कॉल में सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है वो है 17,600 के कॉल में। मतलब लेटेस्ट का जो रेजिस्टेंस होगा वो 17,600 का होगा और सपोर्ट, तो लेटेस्ट का जो सपोर्ट है वो 17,500 का है अभी के हिसाब से। मार्केट कहां पे आपका बंद हुआ है, 17,540, मतलब ऑलमोस्ट सपोर्ट के ऊपर। कल अगर मार्केट गैप डाउन खुला, समझ गए, कल अगर मार्केट गैप डाउन खुला तो आपको 17,500 के पुट का ओपन इंटरेस्ट देखना है। अगर पुट का ओपन इंटरेस्ट बढ़ेगा तो समझो कि मार्केट वहां पे सपोर्ट लेगा और अगर पुट का ओपन इंटरेस्ट घट गया तो समझो मार्केट वहां पे नीचे चला जाएगा। और अगर और नीचे जाएगा तब आपको देखना है 17,300 का। अगर मार्केट नीचे जाने पे भी मतलब लेट्स से कि 17,400 17,350 मार्केट चला गया और नीचे चला गया, फिर भी वहां पे 17,300 के पुट का ओपन इंटरेस्ट बढ़ ही रहा है, तब आप समझो कि वहां पे कहीं पे आसपास वो सपोर्ट ले लेगा, वो आपका और नीचे नहीं जाएगा। तो लेटेस्ट में आपका जो सपोर्ट है वो 17,500 का है, उसके बाद सपोर्ट है 17,300 का, जो कि इंट्राडे बेसिस पे टूटने की संभावना नहीं दिखाई देती है। ओके, अब ऊपर 17,600, अगर मार्केट कल ऊपर जाने लगेगा तो आपका ये 17,600 का ओवाई देखना है आपको कॉल में। अगर कॉल का ओवाई नीचे गिरे तो समझो कि मार्केट और ऊपर जा सकता है, लेकिन अगर कल मार्केट फ्लैट रहे, साइडवेज हो जाए या फिर थोड़ा सा नीचे चला जाए, तब आपको 17,600 का कॉल का ओवाई देखना है। अगर ये और बढ़ जाए, जो कि आज है 43,21,000, अगर आज ये है और ज्यादा और बढ़ जाए तो समझो कि आपका मार्केट फिर से नीचे ही रहेगा। ओके, तो आप ऊपर वाले कॉल बेच सकते हो, आपको बेनिफिट वहां पे हो सकता है। तो ये हमारी ऑप्शन चेन की एनालिसिस हो गई, हमें सपोर्ट रेजिस्टेंस मिल गया लेटेस्ट। और आप यहाँ पे थोड़ा एक चीज ध्यान दो, यहाँ पे ऊपर की साइड कॉल का ओवाई और यहाँ पे नीचे की साइड पुट का ओवाई, दोनों तरफ एकदम एकदम रसा मतलब एकदम खसाखस भरा हुआ है, जैसे मुंबई की लोकल ट्रेन भरी हुई होती है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब होता है साइडवेज, मार्केट आपका वॉलेटाइल रहेगा। साइडवेज प्लस वॉलेटाइल, तो इससे हमें ये इंटरप्रिटेशन मिलती है कि मार्केट आपका वॉलेटाइल रहेगा। तो एक ये हमने सपोर्ट रेजिस्टेंस में जानी है और एक ओवरऑल व्यू हमें पता चला कि मार्केट हमारा वॉलेटाइल रह सकता है।
उसके बाद अपने डेटा की बात करूं तो जो मेरा वाला डेटा है वो मेरा डेटा बोलता है कि भैया FIAs नेगेटिव है, मतलब शॉर्ट बढ़ा रखा है, उन्होंने अपनी शॉर्ट पोजीशन को बढ़ा रखा है। तो ये जो मेरा व्यू है वो पूरा का पूरा नेगेटिव है, लेकिन FIAs ने अपनी शॉर्ट पोजीशन को भी थोड़ा सा हेज कर रखा है। ओके, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं दूंगा वॉलेटिलिटी को नाम, लेकिन बायस जो होगा मेरा नेगेटिव का होगा, यानी सेल ऑन राइज मेरी स्ट्रेटजी रहेगी। चलिए अब आगे हम चलते हैं अपने चार्ट के ऊपर। तो चार्ट पे अगर मैं दिखाऊं आपको तो ओके 15 मिनट का मैंने चार्ट लिया है, कैश का मैंने चार्ट लिया, आप यहाँ पे ध्यान दोगे तो कैश के चार्ट मैं यहाँ पे लेवल्स आपको बताऊंगा तो आप लेवल्स नोट करते जाना। जो मुझे लेटेस्ट रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है वो ये है, जो कि आपका शुरू हो रहा है 17,598, मतलब 17,600 लेकर के 628 यानी 630 तक। तो 17,630 के जब तक ऊपर नहीं निकलेगा मार्केट, 17,630 के जब तक ऊपर नहीं निकलेगा और सस्टेन नहीं करेगा, तब तक मैं फ्रेश रैली के लिए नहीं ट्राई करूंगा। और अगर निकला तो आपका रैली पहला वाला टारगेट होगा यही वाला 17,750, 780 750 पकड़ सकते हो। अगर मार्केट इसके ऊपर सस्टेन किया, 15 मिनट की कैंडल क्लोज हुई या फिर 5 मिनट की 2-3 कैंडल ऊपर क्लोज हुई, तो ही मैं फ्रेश बुलिश होऊंगा। और जो मार्केट को शॉर्ट कवरिंग के हिसाब से यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग चालू हो जाएगी तब, ओके, क्योंकि यहाँ पे जिन्होंने शॉर्ट किया होगा उन सबका स्टॉप लॉस यहीं पे लगा होगा या फिर यहाँ पे लगा होगा। तो जैसे मार्केट इसके ऊपर जाएगा, सस्टेन करेगा, तुरंत आपकी शॉर्ट कवरिंग चालू हो जाएगी, जो मार्केट को खींच के लेके चली जाएगी 17,775 ऊपर की तरफ अगर जाना होगा तब। क्लियर? ये सब कब होगा? जब इसके ऊपर जाकर के सस्टेन करेगा तब। चलो अब मार्केट अगर इसके ऊपर रहा, इसके नीचे ही रहा, तो यहाँ पे क्या करना है, हमें यहाँ पे सेलिंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। देखो तोड़ना होगा तो ऐसे तोड़ देगा, ओके, तोड़ना होगा तो तोड़ देगा। और अगर यहाँ पे आकर के रुके और सस्टेन करे तो आप फ्रेश सेल के लिए तैयार हो सकते हो। तो फिर आपका टारगेट होगा सीधे सीधे पहला वाला ये वाला और दूसरा वाला ये वाला, जो कि आपका नीचे की बनता है, नीचे की तरफ बनता है 17,460 और नीचे की तरफ और नीचे 17,396 मतलब 400। ओके, तो 460 और 400 का टारगेट आपका बन जाएगा। अगर यहाँ से ऊपर गया और वहां पे रेजिस्टेंस लिया और यहाँ पे नीचे आ गया, आपको कॉल का वाई देखना है, कॉल का वाई बढ़ते रहना चाहिए। और अगर वहां से नीचे गया तो आपका पहला टारगेट ये वाला, दूसरा वाला टारगेट ये वाला। आपको यहाँ पे रिवर्सल फाइंड आउट करना है, जैसे ये आपका एक रिवर्सल बन रहा है। रिवर्सल का पैटर्न क्या होता है? मॉर्निंग स्टार, सॉरी शूटिंग स्टार और बेयरिश इंगल्फिंग, ये आपकी एक स्ट्रेटजी बन गई, दो प्लान आपका बन गया। अब नीचे की तरफ क्या है, चूंकि मैंने बताया कि मार्केट साइडवेज रह सकता है, तो नीचे की तरफ जो फ्रेश सेलिंग हम चालू करेंगे वो फ्रेश सेलिंग चालू करेंगे इसके नीचे। अगर मार्केट आपका जो कि लेवल है आपका 17,496, जो मैंने आपको बताया 500 वाला जो हमारा मेन सपोर्ट है, अगर ये टूट गया तो सपोर्ट टूट जाएगा। और ओवाई में भी आपने देखा 17,500 में पुट का ओवाई सबसे ज्यादा है, तो अगर ये टूटेगा तो वहां पे पुट में शॉर्ट कवरिंग चालू होगी और मार्केट को और नीचे धकेल देगा वो चीज। तो अगर यहाँ पे फ्लैट रहा, अगर कल जोर से तोड़ना होगा तो तोड़ देगा, ओके, तो तोड़ना होगा तो तोड़ देगा। और अगर तोड़ देगा तो पुल बैक में सेल करोगे आप, यहाँ पे पुल बैक आएगा तब आप सेल करोगे। तो पहला वाला टारगेट आपका ये वाला बन जाएगा, फिर नीचे की तरफ। ये सब एकदम नोट करके चले जाना। क्लियर? होने को कुछ भी हो सकता है, 4 स्ट्रेटजीज बताता हूँ, 4 में से कौन सी अप्लाई होगी मुझे नहीं पता है, बट जो भी होगी आप याद रखोगे। तो आपका अगर इसको तोड़ना होगा तो तुरंत तुरंत ये तोड़ देगा और नीचे जाएगा, फिर ऊपर जाएगा, तो पुल बैक में आपको सेल करना है और नीचे फिर आपका पहला टारगेट 17,270 का निकल जाएगा, अगर ये वाला हुआ तब। क्लियर? ये बात ध्यान दो। अब आगे चलता हूं भाई, अगर ये सपोर्ट ले लेगा तो यहाँ पे आई थिंक मुझे नहीं लगता सपोर्ट लेगा, जैसा कि थोड़ा सा डेटा भी नेगेटिव बन रखा है। तो अगर यहाँ पे आपका सपोर्ट ले ले तो यहाँ पे आप एक बाई का प्लान कर सकते हो, तो पहला टारगेट आपका यही वाला होगा, लेकिन मुझे रिस्क लगता है। तो आप अगर सेलिंग का प्लान करिए इसके नीचे और बाइंग का प्लान करिए इसके ऊपर, अदरवाइज आप शांति से बैठे रहो, ट्रेड मत करो, ये बेस्ट है। क्लियर? तो बैंक निफ्टी की हो गई। अब बैंक निफ्टी का एनालिसिस अगर मैं करूं तो बैंक निफ्टी का एनालिसिस कर लेते हैं। कैश का लेवल ही बताता हूं। ओके, तो बैंक निफ्टी में जो कैश का लेवल होगा वो ऊपर जाने के लिए, अभी भी इसका जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव है बैंक निफ्टी का, तो इसके ऊपर निकलेगा तब, जो कि आपकी रेंज है, यहाँ पे मैं दिखाता हूं, यहाँ पे फ्रेश इसके ऊपर निकलेगा जो कि है 39,600। 39,600 के अगर ऊपर निकलेगा तो ही आप फ्रेश बाई के लिए तैयार हो जाओगे। तो 4,000 एंड 4,100 आपका टारगेट बनेगा, सॉरी 40,100, 40,100 का आपका टारगेट बनेगा ऊपर की तरफ। लेकिन जब इसके ऊपर सस्टेन करेगा तब, इसके नीचे आपका सेलिंग के लिए ही तैयार रहेगा और आपको फ्रेश सेल तब करना है जब आपका ये वाला लेवल टूटेगा तब। एक मिनट, ये वाला लेवल,
यानी आपको फ्रेश सेल तब करना है जब ये वाला लेवल टूट जाएगा, तभी आपको फ्रेश सेल करना है, क्योंकि यहीं पे आपका देखोगे अगर तो आपको ओपन इंटरेस्ट मिलेगा। मैं बताता हूँ बैंक निफ्टी में, बैंक निफ्टी में जो हमारा लेटेस्ट का ओपन इंटरेस्ट है वो 39,000 का है। तो यहाँ पे देखते हैं यही 39,000 का। तो अगर 39,000 का पुट का जो सपोर्ट है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 39,000 का है, इसके नीचे जाएगा तो यहाँ पे पुट में शॉर्ट कवरिंग चालू हो जाएगी, जो उसको और नीचे खींच के लेके जाएगी। तो आप यहाँ पे इसके नीचे सेलिंग कर सकते हो, जो कि आपका लेवल फाइनल बनता है 39,970। मतलब ये लेवल है 5-15 मिनट के चार्ट के हिसाब से आप देख लेना। अगर इसको तोड़ना होगा तो धीरे धीरे आकर के तोड़ेगी या फिर एक साथ तोड़ देगी, तो इसके नीचे जाएगी तो पुल बैक में आपको सेल करना है। तो आपका पहला टारगेट ये वाला होगा और दूसरा टारगेट आपका ये वाला बन जाएगा। ये इस तरीके से आप कर सकते हो। 38,250 का 38,250 का टारगेट नीचे की तरफ आपका बनेगा। पहला वाला टारगेट होगा 38,500 का। तो आपकी एंट्री होगी 985। तो आपका 400 पॉइंट का यहाँ पे, नीचे 200 पॉइंट अलग से। तो ये आप प्लान कर सकते हो। एक सेकंड, 400 पॉइंट है, 496 और 250, हाँ वही, मतलब 200-250 पॉइंट इस तरीके से आप ट्रेड कर सकते हो। तो इसके नीचे जाएगा तो ही आप सेल करोगे, इसके ऊपर रहेगा तो ही आप बाई करोगे, इसके बीच में शांति से बैठे रहो। क्लियर, ये बात याद रखो। तो अभी एक स्टॉक आपको बता देता हूं, स्टॉक है अडानी पोर्ट्स। अच्छा, स्टॉक में स्पेशल डिस्क्लेमर देता हूं, ट्रेड तभी करना जब इसमें सेटअप बने तब, और अपनी एनालिसिस के बाद करना, क्योंकि इंडेक्स का व्यू तो देना ठीक होता है बट स्टॉक में थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो देखिए, आपको बाई करना है कब, आपको बाई करना है जो ये जो लेवल है आपका 860, अगर ये स्टॉक आपका 860 के ऊपर 5 मिनट के कैंडल क्लोज करे तो आप बाई करना। कैंडल का लो स्टॉप लॉस होगा और आपका टारगेट होगा 880 का और 890 का टारगेट आपका हो जाएगा। आप इस तरीके से इसको प्लान कर सकते हो। लेकिन सुबह, कल सुबह या फिर दोपहर में, कब जब भी इसके ऊपर एक 5 मिनट की कैंडल क्लोज हो जो कि 860 का लेवल है, इसके ऊपर अगर क्लोज हो तो ही आप बाई करोगे, अदरवाइज आप बाई नहीं करोगे। तो ये आप एक ट्रेड कर सकते हो। और बाकी टेलीग्राम चैनल पे अपडेटेड रहिए। कोई भी अपडेट अगर आएगी तो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे अपडेट करता हूं। और ट्विटर को फॉलो करिए, दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। और अभी के लिए इतना ही। थैंक यू, विशिंग यू ऑल द बेस्ट।